अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब क्लास। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। एसेंशियल्स ऑफ तजवीद में आज हम मद्दात का बयान देखेंगे, जिसमें हम मद्दे लाजिम के मुख्तलिफ इकसाम को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हम लोगों ने तजवीद को सीखने का तरीका भी एडवांस किया है। होपफुली आपको ये तरीका पसंद भी आएगा और ये सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेसन। हमारा आज का टॉपिक होगा मद्दात का बयान। अब देखें जी, मद का सबब अगर सकून होगा तो उसकी दो इकसाम होंगी हमारे पास। सबसे पहले है मद लाजिम और दूसरा है मद आरिस। तो मद लाजिम को हम देख लेते हैं कि अगर मद का सबब सकून हो तो उसमें लाजिम जो है वो किस तरह होगा। जब भी हरूफ मद्दा, हरकात मद्दा या हरूफ लीन के बाद सकून असली, यानी कि वो सकून जो कि हमेशा कायम रहे, चाहे हम वक्फ करें या वसल मिला के पढ़ें, वो दोनों हालतों में कायम रहे, तो वो मद लाजिम होगी। मद लाजिम की हमारे पास 5 फर्दर आगे उसकी टाइप्स हैं। हम उनको वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले है मद लाजिम कलमी मुसक्कल, फिर मद लाजिम कलमी मुखफ़फ़, मद लाजिम हरफी मुसक्कल, मद लाजिम हरफी मुखफ़फ़, मद लीन लाजिम। अच्छा, इनके नाम अगर हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये बहुत मुश्किल है इनको याद करना या फिर समझना, लेकिन जब हम एक दफा इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। जिस तरह हमें बताया जाएगा कि मद है, लाजिम है, कलमी है, मुसक्कल है, जब हम इनको अलग अलग याद रखेंगे, जो भी हालत का नाम होगा, तो उसके बाद हमें इसको याद करना इंशाल्लाह बहुत आसान रहेगा। सबसे पहले शुरू करते हैं मद लाजिम कलमी मुसक्कल से। आज हम सिर्फ 2 टाइप्स करेंगे, मद लाजिम कलमी मुसक्कल और मद लाजिम कलमी मुखफ़फ़, ताकि ये दोनों लिंक्ड हैं एक दूसरे से। जब हमें ये समझ आ जाएंगे फिर हम फर्दर मूव करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है मद लाजिम कलमी मुसक्कल। इसको देख लेते हैं कि देखिए, सबसे पहले तो ये चीज समझ लें कि ये मद लाजिम है, यानी कि मद इसमें लाजमी होगी। कलमी का मतलब ये है कि एक कलमे में होगी। और जी, हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे मद लाजिम कलमी मुसक्कल से। अगर देखें, इसको पहले हम इसका जो टाइप है उसका नाम समझते हैं। मद लाजिम का मतलब ये है कि मद है यानी कि लाजिम होगी। मद लाजिम लाजमी मद। कलमी का मतलब ये है कि एक कलमे में होगी। और मुसक्कल का मतलब ये होता है कि इसको अदा करते वक्त हमें मुशक्कत होगी, थोड़ा मुश्किल होगा। थोड़ा मुश्किल तो नहीं सच कहना चाहिए, लेकिन हमें उसको बाय फोर्स, हमें उसको सोच के उसको अप्लाई करना पड़ेगा। कुछ मद्दात ऐसी होती हैं जो कि ऑटोमेटिकली हमारे जबान पे हल्की होती हैं, तो ये मुसक्कल का मतलब असल में बेसिकली भारी होना होता है। तो ये कौन सी मद होगी? अगर कलमे में हरूफ मद्दा या हरकात मद्दा के बाद सकून असली बितशदीद हो, यानी कि सकून असली हो और साथ में शद भी हो, तो इसको मद लाजिम कलमी मुसक्कल कहा जाता है। इसकी मिकदार हमारे पास होगी कि हम इसको कितना लंबा करेंगे, वो हमने पहले पढ़ चुके हैं कि 3 टाइप्स है हमारे पास मिकदार की। एक तूल है, एक तवसत है और एक कसर करना होता है। तो तूल जो है वो 3 अलिफ यानी कि 5 to 6 काउंट हम इसको लंबा कर सकते हैं, हर कार तक खींच सकते हैं। इसकी मिसाल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखें, जा पे हमारे पास एक ही कलमा है ये। अब कलमे में देखें हरूफ मद्दा है जा, और उसके बाद हमारे पास सकून असली बितशदीद आ गया, यानी सकून असली भी है, यहाँ पे सकून भी हो रहा है और उसके ऊपर शद भी है। तो जब हम इसको अदा करेंगे तो हम इसको 3 अलिफ तक, यानी कि 6 हरकत तक हम इसको लंबा करेंगे। तो होपफुली आपको मद लाजिम कलमी मुसक्कल बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसकी मजीद हम प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आने वाले। मद लाजिम कलमी मुखफ़फ़, मद लाजिम कलमी मुसक्कल का बिल्कुल ऑपोजिट होगा। मद होगी, लाजिम होगी, ये भी एक कलमे में होगा, और मुखफ़फ़ का मतलब ये होगा कि ये इसको अदा करना आसान होगा। इसकी डेफिनेशन पे देखते हैं। अगर कलमे में हरूफ मद्दा या हरकात मद्दा के बाद सकून असली हो जज़म के साथ, तो इसे मद लाजिम कलमी मुखफ़फ़ कहा जाता है। ये देखिए, कलमा होगा, एक ही कलमा होगा इसमें, और इसमें हरकात मद्दा या हरूफ मद्दा के बाद
जज़म होगी। मुस्तक़ल में हमने देखा था कि सकून असली के बाद तशदीद होती है साथ, लेकिन यहाँ पे हरूफ मद्दा के बाद सकून असली होगा लेकिन जज़म के साथ। तो इसकी मिकदार भी तूल के साथ हम इसको अदा करेंगे, यानी कि 3 अलिफ या 6 हरकत के बराबर इसको अदा किया जाएगा। अच्छा, इसकी मिसाल जो है ना वो पूरे कुरान में सिर्फ सूरत यूनुस में 2 बार आई है, और एक ही कलमा है जो कि सूरत यूनुस में 2 बार आया है, आल आना। अब यहाँ पे देखें, अलिफ पे हरकत मद्दा है और उसके बाद उसकी जो दूसरी कंडीशन थी यानी कि सकून असली होगा और जज़म के साथ होगा, तो ये दोनों कंडीशंस भी यहाँ पे पूरी हो रही हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये होगा मद्दे लाजिम कलमी मुखफ़्फ़फ। देखिए, इसको तो याद करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि एक ही कलमा है जो कि कुरान में आया है ये 2 बार, और इसके अलावा इसकी मद्दे लाजिम कलमी मुखफ़्फ़फ की कुरान में हमें कोई और एग्जाम्पल नहीं मिलती। मद्दे लाजिम हरफ मुस्तक़ल की बाकी जो इक़साम है वो हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। होपफुली आपको ये आज का लेसन बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा।